मेरी स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। बहुत ही अच्छा मेहनत करके आपके लिए वीडियो अपलोड किया जा रहा है कि 10th क्लास का मैथ्स हर बच्चा को समझ में आए और वो भी आसान तरीके से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मेरा और वीडियो आपने प्रीवियस का देखा होगा जिसमें मैंने हर प्रश्नावली पर हर चैप्टर से मैंने क्वेश्चन और आंसर को अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6.2। आपने पढ़ा होगा 6.1 प्रश्नावली। जो बच्चे प्रश्नावली 6.1 नहीं पढ़े हैं उनको प्रश्नावली 6.2 समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 6.2 जो पढ़ेंगे वो हमारे पहले जो प्रश्नावली है उनके ऊपर आधारित है, मतलब उस पर बेस्ड है, क्योंकि उनमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैंने उसी में डाला है कि प्रथम चतुर्थांश कौन है, द्वितीय चतुर्थांश कौन है। अगर नहीं भी पढ़े हैं मान लीजिए तब भी आपको समझ में आएगा आने के लिए, लेकिन अगर आप उनको देख लेते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है 6.2 का। देखते हैं क्या दिया है। देखो, दिए गए आलेख में P की Q से और P से R से, P की Q से और P की R से जो दूरी है उनको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैंने ग्राफ नहीं बनाया है यहाँ पर, आप बुक को जाके देखिएगा ग्राफ को, लेकिन मैंने उनका जो डेटा है उनको उठा के ले लिया है, मतलब जो मान है उसको, और हमको अपने मान से काम है, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएगा। ठीक है, और फार्मूला हम लोग देखेंगे कि दूरी का सूत्र क्या होता है, उनके आधार पर आपका बनेगा। चलिए देखते हैं। देखो, हमको ये जो डेटा दिया है इन डेटा से कोई मतलब नहीं, ये डेटा चेंज हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। P का मान 2,0 दिया है, मतलब ये x का मान है, ये y का मान है। Q का मान -1 और 3 दिया है, ये x का मान है, ये y का मान है। ये हमारा जो 3 दिया है x का मान है, 2 दिया है माइनस जो 2 दिया है वो y का मान है। ठीक है, a का मान 3 2 है, माइनस में 2 है, b का मान 6 और -2 है, और c का मान 3 और -4 है। ऐसा कुछ दिया हुआ है डेटा। अब सवाल ये है कि हमको क्या ज्ञात करना है, मालूम है। देखो, ये तो हमको समझ में आ गया, और आंसर में हमने लिखा है कि दो बिंदु के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो पहला मैं बिंदु मान लेता हूँ P और Q को, मैं बिंदु मान लेता हूँ। किसको मान लेता हूँ? P और Q को। और दूसरे बार हम लोग P और R को बिंदु मान लेंगे, दूसरा हमारा स्टेप में। मतलब दोनों का दूरी ज्ञात करने को बोला है, P से Q की दूरी और P से Q की दूरी। पहला है हमारा P से Q और दूसरा है P और R के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ओके, तो ये फार्मूला है बच्चों, ये फार्मूला ही बस आपको याद करना है। x2 - x1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला है हमारा दूरी का, क्या का, डिस्टेंस का। P का मान ये दिया है, Q का मान यहाँ पर दिया है और R का मान यहाँ पर दिया है। मैंने फोटो कॉपी किया है यहाँ का बस। ठीक, चलो अब P और Q का दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले आपको एक बात सिखा देता हूँ, ये मान हमारा x है, ये मान हमारा y है। ये मान हमारा x है और ये मान हमारा क्या है, y है। अब देखो, जब दोनों P और Q के बीच में डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो इनको 1 मान लेंगे और इनको भी 1 मान लेंगे, इनको हम लोग 2 मान लेंगे और इसको हम लोग क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे, जब ये दोनों के बीच में निकाल रहे हैं तब। लेकिन जैसे ही इनके पास हम लोग इनके बीच में निकालेंगे तो ये 1 1 हो जाएगा और ये 2 2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलो हम लोग P और Q का जो डिस्टेंस है उसको निकाल के देखते हैं कि यहाँ पर मान तो मैंने दे दिया है। चलो निकालते हैं, यहाँ पर रूट लगाएंगे पहले तो फार्मूला का। बोला है x2 का मान क्या जानते हैं बच्चे, -1, ब्रैकेट में लिखेंगे -1। ठीक है, माइनस हो गया। अब ये x2 का मान हमारे पास -1 हो गया। अब ये माइनस दिया फिर फार्मूला का, तो यहाँ पर हम लोग फिर लगा देंगे माइनस। ठीक है, x1 का मान क्या है बच्चों, बोलो, 2 है ना। तो यहाँ पर मैंने लगा दिया 2 और यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, और फार्मूला का प्लस लगा है तो मैंने लगा दिया प्लस। y2 का मान देखो जरा, y2 का मान है 3 दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैंने ब्रैकेट में लिखा 3 और फार्मूला का लगाया मैंने माइनस। कहाँ गया फार्मूला का माइनस, ये वाला। ओके, अब y1 का मान देखते हैं, चेक करते हैं। y1 का मान तो 0 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 0। क्या लिख देंगे, 0। स्क्वायर का बच्चों क्या लगा लेंगे, स्क्वायर, x2 - x1, y2 - y1। फार्मूला में हमने सेम जमा दिया। चलो अब इसको हल करते हैं। फिर PQ बराबर यहाँ पर हो जाएंगे, माइनस और माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस होता है, तो यहाँ हो जाएगा -3, ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है,
और प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों, 3 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, आप मुझे जवाब दीजिए। 3 बचेगा है ना, 0 तो वैल्यू है नहीं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। ठीक, अब -3 का गुणा, -3 से करते हैं तो प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 9, क्योंकि गुणा होकर के माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 9 हो जाएंगे। अब प्लस फिर 9 हो जाएगा, इसका भी 9, दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएंगे बच्चों, 18 इकाई हो जाएंगे। कितना इकाई हो जाएंगे, यही हमारा इसके लिए क्या था, दूरी था P और Q का। एक बार रिपीट कर लीजिएगा, वैल्यू को बस रखो, बाकी कुछ नहीं करना है। चलो अब P और R के बीच में मान निकालते हैं, तो P और R के बीच में मान निकालेंगे, मतलब ये दोनों के बीच में हम लोग मान निकालेंगे, मतलब इनको आप छोड़ दीजिए Q का मान को, तो ये 1 1 होगा, तो ये हमारा क्या होगा, x2 होगा, और ये क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। चलो मान को रख के देखते हैं फार्मूला में। चलो x2 का मान क्या बोला है, इसको छोड़ दो ना, इनको आपको नहीं लेना है, अभी ये तो मान पूछ ही नहीं रहे, P और R के बीच में पूछ रहे, तो 1 1 ये हो जाएगा, 2 2 ये हो जाएगा, तो x2 का मान 3 दिया है, तो यहाँ लिख लेंगे 3, माइनस का माइनस, x1 का मान क्या है बोलो, 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों 2, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस। अब देखते हैं फार्मूला, y2 पूछा है, तो y2 का मान क्या है, 2 है, और y1 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे, चलो घटा लो, 3 में 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1, 1 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पर प्लस करेंगे, 2 में 0 घटेगा कितना बचेगा, 2, यहाँ पर लगा लेंगे स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बोलो जरा, एक और एक गुणा होकर के, एक गुणा एक होगा तो 1 होगा, और 2 गुणा 2 हो जाएगा तो कितना होगा, 4 होगा, और 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 हो जाएगा, और यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों इकाई लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इकाई। यही हमारा आंसर है, क्या है, ये हमारा आंसर है। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा बच्चों कि कैसे हम लोग बना सकते हैं, आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, बस फार्मूला पर आधारित है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग दूसरा प्रश्न को भी देख लेते हैं। आप ग्राफ के लिए नीचे पुस्तक में आप जरूर देखिएगा, जो आपकी बुक में दिया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। देखो, उपर्युक्त आलेख को देख करके AC, AB और BC की दूरी हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो A का मान इतना दिया है, B का मान इतना दिया है, और C का मान इतना दिया है। फार्मूला वही लगेगा, दो बिंदुओं के बीच का दूरी सेम रहेगा। ठीक है, तो अलग अलग निकालने के लिए दिया गया है, AC, AB और किसके बीच की दूरी ज्ञात करने को बोला गया है, B और C की दूरी ज्ञात करने को बोला गया है। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस फार्मूला में A और C की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला में जमाएंगे। चलो इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं हम लोग y1, इसको मानते हैं x2 और इनको मानते हैं y2। क्योंकि A और C के बीच में पहले ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो B को मान को छोड़ दीजिए। क्लियर हो, मतलब ये दोनों के बीच में देख रहे हैं, तो इसको 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, 2 मानेंगे। तो चलो फार्मूला में चले जाते हैं, x2 बराबर क्या है, 3 है, माइनस का माइनस, x1 का मान क्या है, 3 है। ओके, और प्लस का प्लस हो जाएगा। अब देखो y2 का मान क्या है बच्चों, y2 का मान है -4, तो -4 लिख लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर माइनस का माइनस फार्मूला का लगा लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास y1 का मान क्या है, y1 का मान -2 है। ठीक है, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर कितना लग जाएगा, 2, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए स्क्वायर, तो यहाँ AC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, 4 में 2 को घटाइए तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा लो, तो ये सीधा सीधा AC बराबर क्या हो जाएगा, 0 का तो वैल्यू कट गया, अब -2 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 किसका वर्गमूल है आप जानते हैं जरा, किसका वर्गमूल है, 2 का, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर जो 4 है उनको आप लिख सकते हैं, ज्यादा होगा तो रूट करके 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएंगे, 2 इकाई, क्या आ जाएंगे बच्चों, 2 इकाई। ये हमारा आंसर होगा AC के लिए। चलो अब क्या के लिए ज्ञात करने को बोला है, A और B के लिए, A और B का दूरी भी ज्ञात कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, अब ये दोनों के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2 हो जाएगा। चलो मान रखते हैं, रूट का रूट हो गया। ठीक, बोला है फार्मूला x2 मतलब 6,
राइट। तो यहाँ लिख लेंगे 6 माइनस x1 ढूंढो जरा 3, तो यहाँ लिखा है 3 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस। बोल रहा है y2 कौन है भाई, -2, यहाँ लिखेंगे -2। ओके, फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह का माइनस लगाएंगे, है ना। y1 का मान देखो जरा, y1 का मान है -2, तो माइनस माइनस जुड़ करके क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। ओके, चलो अब यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं जरा। 6 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 का स्क्वायर, और ये तो 2 में 2 घट गया तो ये तो बच गया 0 हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं आप 0 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप चाहेंगे तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मान आएगा हमारा, क्या आ जाएगा बोलो, स्क्वायर। यहाँ पर 3 का जो मान दिया है स्क्वायर रूट इसके लिए कट जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर कट जाएगा, तो ये हमारा क्या मान आएगा, 3 मान आएगा। ओके, तो ये हमारा जो मान आएगा वो कितना आएगा, 3 इकाई। कितना इकाई आ जाएगा, शुरू में हमारा आंसर आया था 2 इकाई, और इसके बाद हमारा ए बी का मान आया है 3 इकाई कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं बी और सी का डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो ये बी और सी का डिस्टेंस हम लोग ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा इसके लिए ज्ञात करेंगे तो ये x1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा y1 हो जाएगा। तो चलो बी और सी का डिस्टेंस ज्ञात करेंगे, रूट लगाएंगे फार्मूला का रूट। x2 का मान 3 दिया है, ठीक है, फार्मूला में x2 का मान क्या दिया है 3, माइनस का माइनस, x1 का मान क्या दिया है 6, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया हमने। ओके, अब प्लस का हमारा प्लस हो गया। आप और मिला के देख सकते हैं, x2 का मान 3, x2 का मान हमारा क्या हो गया 3, और x1 का मान क्या है 6 है, ये तो कंप्लीट है। y2 का मान क्या है -4 है, -4 यहाँ पर लिख देता हूँ -4। अब हमारा y1 का जो मान है देखते हैं, y1 का मान यहाँ माइनस क्या है 2 है, और इसमें का माइनस और इसमें का माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 2, और स्क्वायर का लगा दो, स्क्वायर लगा दो। क्लियर। अब यहाँ पर फिर हल करेंगे, -3 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा प्लस, घट जाएगा तो माइनस में 2 होगा, स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 प्लस 2 2 ने कितना हो जाएगा 4। बच्चों दोनों को जोड़ लो, तो ये कितना हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13 इकाई, ठीक। आप रिपीट करके वीडियो को देखिएगा, कहाँ प्लस माइनस मैं क्या कर रहा हूँ आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा 2 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। कैसे कैसे मैं मान को बदल दे रहा हूँ आपने देखा होगा, जिसके जिसके बीच में डिस्टेंस ज्ञात करेंगे तो वो पहले हमारा जो मान होगा 1 होगा, दूसरा मान हमारा 2 होगा, इसके बीच में ज्ञात करेंगे तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। ओके, तो इसके बीच में ज्ञात करेंगे तो ये 1 होगा और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आई होप यहाँ पर ए बी का जो दूरी है 3 इकाई है, BC की दूरी कितना है हमारा, कहाँ गए मान, BC का मान कितना गया 13 इकाई है, √13, और AC का जो मान है वो कितना इकाई है 2 इकाई है। तो डियर स्टूडेंट आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया है, देखो बिंदु 3 4 दिया है ना, कि मूल बिंदु की दूरी हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो दिया गया बिंदु क्या है हमारा 3 और 4 है, मूल बिंदु हमारा क्या मान लेते हैं 0 0 मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये हमारा x2, और ये हमारा क्या हो जाएगा y2 हो जाएगा, ठीक। फार्मूला क्या लगेगा, दूरी का सूत्र यहाँ लगेगा, दूरी का, दूरी बराबर क्या होता है फार्मूला, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलो रूट लगा देंगे सेम। x2 का मान क्या है 0 है, x1 का मान क्या है बोलो, x1 का मान 3 है, स्क्वायर का स्क्वायर लगाया, प्लस का प्लस लगाया। y2 का मान क्या है बच्चों 0 है, y1 का मान क्या है बोलो जरा 4 है, ठीक है, दिया है, क्लियर हो। स्क्वायर का स्क्वायर लगा दीजिए, फिर रूट लगाएंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा 3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 का कितना हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, 3 3 9 4 4 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 4 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 किसका रूट है बताइए, किसका वैल्यू है, आप जानते हैं किसका स्क्वायर रूट है 5 का, ठीक है। स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हमारा मान जो आया कितना इकाई आया 5 इकाई आया,
यही बच्चों हमारा क्या है, आंसर है। ये तो हलवा से क्वेश्चन है, इनको आसानी से आप बना सकते हैं। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। तो चलिए इसके बाद हम लोग एक प्रश्न और कंप्लीट कर देते हैं। ये हो सकता है कि आपसे बनेगा नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि इनको भी आपको दिखा दूं। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट, इस प्रश्नावली का हम लोग अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। एक प्रश्न और बचेगा, उनको आप जरूर बनाइएगा। बिल्कुल इसी तरह का हमारा सवाल है, तो आप उनको क्लियर बना सकते हैं। जब एक प्रश्न मैं आपको बना के दे देता हूं, तो बाकी एक दो प्रश्न और बनते हैं, उनको आप खुद प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब मेरा बताना क्या है, मैं तो खुद सबको बता सकता हूँ, लेकिन जब तक आप उनके लिए रेडी नहीं होंगे, युद्ध के मैदान में आएंगे नहीं, तो लड़ाई कैसा होता है आप कैसे जानेंगे। ठीक है, तो जीत तभी होगी जब आप उनमें खुद लड़ेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। देखो प्रश्न नंबर 4 है, यदि पी ए बराबर पी बी हो तब तथा ए बी के निर्देशांक क्या है। ए का निर्देशांक 2 0 है, बी के निर्देशांक -2 और 4 है, हो और पी और वाई अक्ष पर स्थित हो, तब पी के निर्देशांक हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। तो हल करके लिख सकते हैं, जितना प्रश्न है मैंने उनको छाप दिया है, बाकी थोड़ा सा आंसर बना देंगे इनका। देखो आंसर में क्या लिखा है इन्हीं का, दिए गए बिंदु ए का मान इतना है, बी का मान इतना है। चूंकि बिंदु पी वाई अक्ष पर स्थित है, जो पी है वाई अक्ष पर स्थित है, उसका एक्स निर्देशांक क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य होगा। तो माना पी के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, 0 और वाई मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नानुसार पी ए बराबर क्या होगा, पी बी। फार्मूला वही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इसके लिए और इसके लिए मान हो जाएगा हमारा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसके लिए इतना मान हो गया। वैसे ही हमारा p और b के लिए मान भी यही हो जाएगा, x2 माइनस जो फार्मूला आपने पढ़ा है। ठीक है, अब चलो देखते हैं किसके बीच में, P और A के बीच में मान निकाल के देखते हैं। चलो P और A के बीच में, तो इसको क्या मानेंगे बच्चों, P और A के बीच में, मतलब ये x1 होगा और ये y1 होगा, और एक है हमारा ये हो जाएगा x2 हो जाएगा और ये हमारा y2 हो जाएगा। ये दोनों के बीच में देख रहे हैं, देखो ये P का मान है और ये A का मान है, तो P और A के बीच में मान देख रहे हैं। चलो उसी को लिखते हैं, x2 का मान देखो जरा 0, x2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, x2 का मान 2 दिया है ना, x2 का मान क्या दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ मैंने 2 रख दिया, माइनस का माइनस, x1 का मान 0 मैंने 0 रख दिया, प्लस का प्लस। अब देखते हैं y2 का मान, देखते हैं y2 का मान क्या है, 0 है तो मैंने 0 रखा, y1 का मान क्या है, y है तो मैंने y रख दिया। ठीक है, अब इस सब के ऊपर में क्या लगा है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक, वैसे ही मान यहाँ पर मैंने रखा है। अब किसके लिए बीच में देखेंगे, P और B के बीच में देखेंगे वैल्यू, तो हमारा ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2 बच्चों। तो x2 का मान -2 दिखा रहा है, ये देख लो, माइनस का माइनस फार्मूला का। ओके, अब ये हमारा x1 का मान क्या देख रखा है, देखो 0 दिया है तो 0 लगा दिया, प्लस का प्लस। y2 का मान यहाँ पर कितना लिखा है, 4, माइनस का माइनस। y1 का मान कितना है, y दिया है, ये हमारा मान हो गया। 2 में 0 घटाएंगे कितना आएगा बताइए, 2 में 0 घटाएंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 2 ही आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस y की स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इक्वल का इक्वल कर लेंगे, रूट फिर डालेंगे, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस के प्लस फार्मूला का। अब ये हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस y का वर्ग, 4 माइनस y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब वर्ग लेने पर बोल रहे हैं, क्या लेने पर, वर्ग लेने पर, क्योंकि हमको यहाँ पे रूट को हटा देना है। क्या कर देना है, रूट को हटा देना है, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर मैं वर्ग ले लूंगा, वर्ग लेने पर बोल रहे हैं, तो उनके नीचे में अगर वर्ग लूंगा तो वर्ग और रूट कट जाएगा दोनों का, तो सीधा यहाँ क्या बचेगा, 2 दूने 4 बचेगा, अब प्लस y का स्क्वायर बचेगा, बराबर का बराबर। आप मेरी बात समझ रहे होंगे, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो मान हमको समझ में आ गया, ये मान समझ में आ गए। अगर इस सब के बाहर में मैं अगर रूट लगा दूं, मतलब मान लीजिए यहाँ भी मैं रूट लगा देता हूँ, यहाँ भी रूट लगा देता हूँ, और यहाँ स्क्वायर लगा देता हूँ, और यहाँ स्क्वायर, इस सब के बाहर में, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो जितना बचा है उनको मैं छाप लूंगा, 2 दूने 4 और y की स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब ये 2 दूने कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब प्लस ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में चला गया, किसमें चला गया, a माइनस
बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं तो ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए का वर्ग मतलब 4 है, 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 तो इसका हो गया, अब ये 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब प्लस बी का वर्ग मतलब वाई दिया है, बी का वर्ग है ना, तो वाई का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2ab, तो 2 का हमारा 2 हो गया, ए का मान कितना है बोलो, 4 है, अब बी का मान कितना है, वाई है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 8 और ये क्या हो जाएगा बच्चों, वाई हो जाएगा। 4 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 4 कैंसिल। अब यहाँ पर और क्या बच जाएगा, वाई का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 8 का जो मान दिया है 8 बाई, पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो 8 बाई इधर आ जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, बराबर कितना है, 16 है। यहाँ वाई का मान ज्ञात करेंगे तो वाई बराबर कितना हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे, 8 दूनी 16 हो जाएंगे। ओके, तो वाई का जो मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया। उसी निर्देशांक को ज्ञात करना था, तो अतः करके लिखेंगे पी के निर्देशांक कितना था हमारा, 0 और वाई है। अब वाई का मान निकाल गया तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे ना, तो अतः लिखिएगा, अतः P के निर्देशांक है ना, P के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर कहाँ गया मान, कहाँ गया, 0 और 2 हो जाएगा, 0,2, यही हमारा क्या है बच्चों, आंसर था। तो कैसा लगा हमारा क्लास, आई होप क्लियर समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को आप रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने समझा कि किस तरीके से हमने प्रश्नावली 6.2 को आसानी से बना दिया, आपको क्लियर समझ में आएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, प्रश्नावली 6.3 के ऊपर बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा हमारा आंसर भी आएगा उसमें। ठीक है, और अच्छा लगे वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।